के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में विश्व शांति दर्शन चैनल की ओर से राज कपूर जी के जन्म दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। आजा दिल में समा जा, तू अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश, एक दिन बिक जाएगा माटी के रात में, दिल का दामन थाम ले, जिंदगी हमें तेरा ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। आप सबको मेरा प्रणाम और सादर पूर्वक नमन। दिसंबर के महीने में जन्म लेने वाले लोग धनु राशि के होते हैं और आर्चर या धनुर्धर कहलाते हैं। कहते हैं कि अगर किसी भी चीज की सच्चाई जाननी हो तो जाकर धनु राशि के लोगों से पूछो। धनु यानी सेजिटेरियस, वो आपको पूरी सच्चाई और बहुत ही सीधे तरीके से बताएंगे। यदि आपकी कोई समस्या है तो संभव है कि आपके सभी मित्र एक बार के लिए आपको छोड़ दें, लेकिन धनु राशि के लोग पहले आपकी मदद करेंगे और फिर आपसे वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं रखेंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के कुछ मशहूर फिल्म स्टार्स दिसंबर के महीने में ही पैदा हुए थे। मसलन 8 दिसंबर को हीमैन धर्मेंद्र, 9 दिसंबर को सबको खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा, 11 दिसंबर को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, 12 दिसंबर को हरफन मौला रजनीकांत और 14 दिसंबर की तारीख यानी आज के दिन भारतीय सिनेमा के वन एंड ओनली शोमैन राज कपूर जी का जन्म हुआ था। अगर आज वो हमारे बीच होते ना तो 97 वर्ष के होते। यूं तो राज कपूर जी पर, उनके सिनेमा पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है, मगर आज मैं चर्चा कर रहा हूं राज कपूर जी के उस व्यक्तित्व की जिसे बहुत लोग परिचित नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं उसे। वो दिल के बहुत उदार थे। पुणे के पास लोनी में, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, एक नदी के किनारे जहां उनका ये फार्म हाउस था, वहां शूटिंग के बाद कभी कभी लौटते समय सड़क पर दीन दुखियों को अपने कपड़े लत्ते, रुपए पैसे दान करने से राज कपूर जी नहीं चूकते थे। अपनी इसी लोक कल्याण की प्रवृत्ति के कारण उन्होंने ये फैसला लिया था कि उनके जीवन के बाद लोनी स्थित इस फार्म हाउस को शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनाया जाए। और फिर विश्वधर्मी, विश्व शांति के उपासक, तपस्वी, पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने राज कपूर जी के स्वप्न को कुछ इस तरह साकार किया जिसका विश्व में दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। और फिर जन्म हुआ एक ऐसे शिक्षा संस्थान का जहां सिनेमा, टेलीविजन, डिजाइन, ड्रामा, जर्नलिज्म, वैदिक साइंसेस आदि के स्कूल हैं, जिनमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और यहीं रहते भी हैं। एक गुरुकुल सा है। विश्व शांति के लिए बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा एक भव्य और विशाल डोम भी यहाँ पर है। राज कपूर जी का अपनी तरह का एकमात्र संग्रहालय है जो समय के रचनात्मक और भावुक अभिनेता स्वर्गीय श्री राज कपूर जी का जश्न भी मनाता है। इस स्मारक में राज कपूर जी के जीवन और उनकी फिल्मों के दृश्यों को दर्शाया गया है। ये जनता के लिए खुला है। यहाँ सिर्फ राज कपूर ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, वैजंतीमाला, नरगिस, शशि कपूर, शम्मी कपूर आदि कई अन्य लोगों की मूर्तियां भी हैं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की इस संकल्पना और दूरदृष्टि ने क्या स्वरूप दिया है इस म्यूजियम को, आइए डालते हैं एक नजर। राज कपूर मात्र केवल 24 वर्ष के थे जब उन्होंने अपना स्टूडियो आर.के. फिल्म्स लॉन्च किया और 1948 में आग के साथ अपने समय के सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए। उन्होंने बरसात जैसी सफल फिल्मों का निर्माण, निर्देशन और अभिनय करके सफलता का भरपूर स्वाद चखा। राज कपूर जी ने अपने पूरे कैरियर में कई पुरस्कार जीते, जिसमें 9 फिल्म फेयर पुरस्कार थे और 19 नामांकन भी शामिल हुए थे। उनकी फिल्म
आवारा और बूट पॉलिश को कांस फिल्म समारोह में नामांकित भी किया गया था। इतना ही नहीं, उनके अभिनय को टाइम मैगजीन द्वारा सभी समय के शीर्ष 10 प्रदर्शनों में से एक के रूप में दर्जा भी मिला था। 16 मई 2014 को राजबाग परिसर के अंदर राज कपूर जी के बंगले में स्मारक का उद्घाटन पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी और राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर जी की उपस्थिति में और पूरे कपूर खानदान की प्रेजेंस में किया गया था। परिसर के कई लिंक हैं यहाँ, न कि केवल परिवार द्वारा यहाँ बिताए गए समय के लिए, बल्कि राज कपूर की कई फिल्मों से भी जिन्हें यहाँ शूट किया गया था, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर, बॉबी और प्रेम रोग। राज कपूर की फिल्म आवारा का एक नृत्य दृश्य यादों को वापस लाता है और काले और सफेद युग को फिर से जीवंत करता है। एक वास्तविक राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा की जीवन प्रतिमा आपका स्वागत करती है। आज आपल्या राजबागेमध्ये मी उभा असून मागच्याच बाजूला ज्या इमारतीमध्ये राज कपूरांचं वास्तव्य होतं त्या ठिकाणी अनेक पिक्चरचे शूटिंग करताना जे काही हिरो हिरोईन्स इथं आले असतील कॅम्पसमध्ये त्यांचंही काही काळ इथं वास्तव्य होतं। शेजारी जी इमारत रूम दिसत आहे त्या रूममध्ये बॉबी पिक्चरचं हम तुम एक कमरे में बंद हो हेही गाणं याच रूममध्ये शूट झालेलं आहे। शेजारी नदी असेल त्या नदीमध्ये ही सत्यम शिवम सुंदरमचा सेट लावून तिथेही पिक्चरचं काही प्रमाणात शूटिंग झालंय। माझ्या मते डॉक्टर विश्वनाथ कराड सरांनी हे मेमोरियल बांधून या आपल्या महाराष्ट्रातील जनतेलाच नव्हे तर अगदी पूर्ण देशातील जनतेला एक संदेश दिलेला आहे। प्रत्येक पायगोड्यामध्ये सुद्धा राज कपूरचे कुठले पुतळे असावेत, नंतर त्यांच्याबरोबर कोणी प्रोड्युसर म्हणून काम केलं असेल त्यांचे पुतळे आहेत जे आज हयात नाही आहेत। त्याच्यानंतर संगीतकार कोण होते, त्याच्यानंतर गीतकार कोण होते, कॉमेडियन कोण होते, नंतर विलन कोण होते, हे सगळ्या गोष्टीचा सारासार विचार करून सरांनी 7 प्रकारचे 7 पायगोड्यांची निर्मिती केली आणि पुन्हा त्या 7 पायगोड्यामध्ये त्यांच्याबरोबर ज्यांनी काम केले, मग हिरो असेल, हिरोईन असेल, प्रोड्युसर असेल, डायरेक्टर असेल, त्याचे पुतळे सुद्धा सरांनी एक एक पुतळा चॉईस करून त्या पिक्चरचे फोटो बघून स्वतः सिनेमाचे मग त्यातला कुठल्या पोझिशनचा पुतळा चांगला दिसेल तो सिलेक्ट करून तो आपण इन हाऊस इन कॅम्पसमध्ये पुतळे तयार केले आणि प्रत्येक पुतळा क्ले मोडमध्ये तयार केल्यानंतर स्वतः जातीने मोठे सर म्हणजे कराड सर ते पुतळा बघत असे, मग त्याचे डोळ्याचा हावभाव असेल, चेहऱ्याचा हावभाव असेल, त्याची बॉडी लँग्वेज असेल, त्या पिक्चरमध्ये कशी दिसते आणि प्रत्यक्षात आता पुतळा कसा दिसतो हे सगळं स्वतःच चेक करून जवळपास 70 ते 80 पुतळे तयार करून आपण या राज कपूर मेमोरियलमध्ये ठेवलेले आहेत। सरांचे विचार आम्ही इथं त्या विचाराने हा सगळा कॅम्पस डेव्हलप केलेला आहे आणि जगातला सर्वात मोठा डोम या कॅम्पसमध्येच झालेला आहे की त्याला कोणी आर्किटेक्ट नाही, इंजिनियर नाही, प्लॅनर नाही किंवा डिझायनर नाही, तो स्वतः सगळा कॅम्पस हा त्यांच्या विचारानेच केलेला आहे। त्यामुळे या कॅम्पसच्या प्रत्येक कणाकणात, प्रत्येक कोपऱ्यात किंवा प्रत्येक एरियामध्ये सरांच्या ज्या बिल्डिंगी झालेल्या आहेत, ज्या इमारती झालेल्या आहेत त्या त्याला स्पिरिच्युअल टच म्हणतो आपण, आध्यात्मिक स्पर्श तो झाल्यामुळे त्या बिल्डिंगमधून एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन आपल्याला सर्वांना मिळत असते आणि त्या सर्वांचा लाभ आपण यापुढेही घेत राहू याबद्दल आपण शंका नहीं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज राज कपूर को अंतिम सांस लिए 33 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन उनके बेटे रणधीर कपूर जो यहाँ राजबाग में राज कपूर मेमोरियल द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे, अभी भी ये महसूस करते हैं कि उनके पिता जीवित हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड को मेरे पिता के प्रति सम्मान और प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनकी आत्मा यहाँ इस स्थान पर, इस स्मारक में हर पेड़ हर फूल में रह रही है। वर्ल्ड पीस सेंटर आलमदी के संस्थापक विश्वधर्मी अध्यक्ष विश्वनाथ कराड जी ने कहा, ये राज कपूर और उनके परिवार का सपना था कि इस भूमि का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। इस महान कलाकार ने समाज को एक अनूठा संदेश दिया है, इसलिए हम इस स्मारक को बनाने के लिए इच्छुक थे जो सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। तो संक्षेप में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि राज कपूर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शख्सियत थे। वे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता,
संगीतकार, कहानीकार, कई मिजाज के व्यक्ति, भारतीय सिनेमा के एक्सेप्टेड पितामह, शोमैन, आदर्शवादी और समाज सुधारक थे। उनकी फिल्मों को हमेशा अत्यधिक प्रतिक्रिया मिली और वे जानते थे कि दर्शकों ने उन्हें बनाया है, इसलिए उन्होंने दर्शकों का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो भारतीय सिनेमा के जाने माने महान मनोरंजन करता थे। राज कपूर ने विरासत में मिली सिनेमाई परंपराओं के भीतर काम किया, संशोधन किए और उनमें नई विशेषताएं जोड़ी और इस तरह एक लोकप्रिय कला को एक नया रूप दिया जो उनके स्वभाव और जीवन के दृष्टिकोण के अनुरूप। वे भारतीय सिनेमा के अंतिम और सच्चे फिल्म मुगल बादशाह थे। विश्व शांति दर्शन चैनल की ओर से उन्हें शत शत प्रणाम।